अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है कॉजेज ऑफ एम्फेसिमा। ठीक है, किस किस वजह से ये हो सकती है आपकी डिसीज़। जनरली एम्फेसिमा क्या है? एम्फेसिमा एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें आपका इनलार्जमेंट ऑफ लंग्स हो जाता है, जो आपके एल्वोलाई है, जो मेन पार्ट है लंग्स का, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होता है, वहाँ वो इफेक्टेड हो जाती है, उसकी वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है, और आपका क्या कहते हैं, पूरा जो आपका लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर है मतलब तब अफेक्टेड हो जाएगा, तो फिर वो वाला एरिया डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये वाली डिसीज़ कॉज हो जाएगी। और लंग्स की जो अपनी इलास्टिसिटी है, ठीक है, जिससे जो वो मेन वर्क करते हैं वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी इस वाली डिसीज़ में। ठीक है, तो अब ये डिसीज़ कैसे कैसे किन किन कारणों से हो सकती है, वो आपके कॉजेज़ हैं। फर्स्ट वन है एनी केमिकल एजेंट विच इरिटेट टू ब्रीथ। कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट, यह केमिकल एजेंट मतलब एलर्जन, जो आपके एलर्जी कॉज करते हैं, कॉल्ड एज एलर्जन, उनके लिए कहा गया है कि ऐसा कोई भी एलर्जन जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। किसी पर्सन को पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो उस वजह से। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, फ्यूम्स होती हैं, जो कि आपको आपकी इनसाइड जाती हैं तो आपके लंग्स में वो डिपॉजिट हो जाती हैं, देन वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्मोकिंग इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज है। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनके उसमें क्या होता है, जो कि आपका मेन आपके जो लंग्स की मतलब वाइटल कैपेसिटी वो रिड्यूस कर देते हैं। तो जितना लंग्स की कैपेसिटी होती है, इनटेक O2 एंड आउटटेक CO2 वो नहीं हो पाती, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो लंग्स का धीरे धीरे डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्मोकिंग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। अब जो लास्ट वन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये आपका मेन इसका इंपॉर्टेंट कॉज है। हर डिसीज़ का एक पर्टिकुलर कॉज होता है, तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी एम्फेसिमा 100% कॉज होगी, बिकॉज ये आपकी जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, मतलब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, एक आपकी प्रोटीन है। ये आपकी प्रोटीन है जो आपकी लिवर में सिंथेसाइज होती है, और ये क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। मतलब लंग्स का फुल प्रोटेक्शन करती है ये वाली प्रोटीन। और ये प्रोटीन आपकी कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, लिवर में सिंथेसाइज होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो आपकी लंग्स का प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और ये आपकी जेनेटिकली भी चलती है। अगर जेनेटिकली आपकी किसी पर्सन में डेफिशिएंसी है, उसको एम्फेसिमा हो गई है, तो ये वाली जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो जेनेटिकली अनदर जीन के थ्रू अनदर पर्सन में आएगी। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इसकी डेफिशिएंसी होना, जिसकी वजह से आपका एम्फेसिमा हो सकता है। तो ये इसकी कॉजेज़ हो गए। अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आती है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एम्फेसिमा। जो आपकी एम्फेसिमा डिसीज़ है उसको मतलब क्या क्या डिटेक्शन में हम हेल्पफुल कर सकते हैं, किन किन साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, कैसे हमको पता हो सकता है इस डिसीज़ के बारे में। तो पहला है आपको ब्रीथ मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और आप लंबी लंबी सांसें थोड़ी लेंगे, उस वाली कंडीशन में भी हो सकता है, बिकॉज आपका लंग्स वाला जो एरिया है वो अफेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी O2 है वो कम अमाउंट में जाएगी, जिसकी वजह से आपको ब्रीथ सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। वीजनिंग मतलब आपको कंटिन्यूस छींकें आएंगी रेगुलर एपिसोड्स में। कफ एंड नोजिया, जो आपका कफ आप मतलब खांसी के साथ आपको कफ एंड कोल्ड वाली प्रॉब्लम रहेगी। और नोजिया मतलब ऐसा लगेगा कोई वोमिटिंग आ रही है बट आएंगी नहीं। स्पूटम डिपोजिशन, जो आपके लंग्स में स्पूटम मतलब कफ जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके जनरली साइन एंड सिम्टम्स हैं एम्फेसिमा के, जिसको हम अर्लियर स्टेज पे डिटेक्शन कर सकते हैं अगर ये किसी पर्सन में आपको दिखते हैं तो। ओके, अब आती है नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉम्प्लिकेशंस। अगर ये वाली डिसीज़ हो सकती है तो ये वाली डिसीज़ और कौन सी न्यू डिसीज़ जनरेट कर सकती है। ये तो हम सबको पता है कि अगर आपको एक डिसीज़ है, अगर हम उसको ठीक से क्योर नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरी डिसीज़ आपकी बॉडी में डेवलप कर देगी, बिकॉज आपका ऑर्गन जो आपका पूरा बॉडी है, पूरा एक सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ, एक पर्टिकुलर सिस्टम सेकेंड सिस्टम से कोरिलेट करता है। इसीलिए आपको एक डिसीज़ अगर क्योर नहीं होती तो वो दूसरी डिसीज़ डेवलप कर देती है दूसरे सिस्टम की। अब जैसे रेस्पिरेटरी इसमें एम्फेसिमा हुई तो वो आपको अगर क्योर नहीं हो तो निमोनिया कॉज करेगी, कोलैप्स लंग्स वाली जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो ये जनरली कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे इस डिसीज़ के साथ अगर हम इसको ठीक से क्योर नहीं कर पाते हैं तो। ओके,
अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, मतलब ये वाली डिसीज़ कैसे हुई। तो सबसे पहले हमारा हेल्दी लंग है, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो विदाउट स्मोकिंग उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, प्रॉपर आपके लंग्स हैं, हेल्दी लंग्स हैं, तो उनमें हेल्दी एल्वोलाई भी होगी, ठीक है। बट इन कंडीशन जो इसका मेन फैक्टर था, जो इसका मेन पॉजिटिव एजेंट था, वो था स्मोकिंग। तो अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो एल्वोलाई में हो जाएगा। जो आपकी एल्वोलाई है, जो मेन पार्ट है आपके लंग्स का, जिसमें गैसेज एक्सचेंज होती हैं, तो वो क्या करेंगी, वो प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेमेट हो जाएंगी। किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। धीरे धीरे आप स्मोकिंग करोगे तो क्या करोगे, वो वाले पार्टिकल्स आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, जो कि आपके एल्वोलाई को इन्फ्लेमेट करेंगे। अब आपकी एल्वोलाई इन्फ्लेमेट हो जाएंगी, उसकी वजह से क्या होगा, एल्वोलाई वॉल्स जो वो डैमेज हो जाएंगी। जो एल्वोलाई की आउटर मोस्ट लेयर है वो डैमेज होगी, देन फिर इनर, तो पूरा जो एयर सैक है कॉल्ड एज एल्वोलाई, वो पूरी तरह से आपका डैमेज हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज एयर सैक कैविटी, जो उसकी कैविटी है उसमें जो मेन वर्क था उसकी वॉल्स का प्रोटेक्शन का, वो डैमेज हो जाएंगी। जिसकी वजह से क्या है, बहुत लार्ज जो नॉर्मल स्ट्रक्चर से उसे इन्लार्जमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, इन्लार्जमेंट क्यों होगा, क्योंकि उसमें कार्बन डिपोजिशन हो जाएगा। कार्बन डिपोजिशन किसकी वजह से होगा, कार्बन डिपोजिशन आपका स्मोकिंग की वजह से होगा। तो जिसकी वजह से आपकी एम्फिसेमा डिसीज अकर हो जाएगी, बिकॉज इन दिस डिसीज इनलार्जमेंट ऑफ लंग्स एंड डैमेज ऑफ एल्वोलाई वॉल्स आर अकर। सो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है एम्फिसेमा की। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है डायग्नोसिस। एम्फिसेमा को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम मतलब उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम्स। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है उसमें है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, जो सिम्टम्स हमें आते हैं, जो इसके मेन सिम्टम्स हैं, उनके थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका डिक्रीज ब्रीथ कैपेसिटी। जो आपकी ब्रीथ कैपेसिटीज़ है वो डिक्रीज होगी, मीन्स लंग कैपेसिटी जो मेन होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएंगी, जो आपकी एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है वो आपका कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। हाइपरकैबिया मीन्स जो आपका CO2 का हाई लेवल हो जाएगा ब्लड में, बिकॉज वो आपका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा थ्रू एल्वोलाई आउट ऑफ द बॉडी, तो वहाँ पे वो आपका इंक्रीज होता जाएगा इनसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से आपकी ये वाली कंडीशन आ जाएगी हाइपरकैबिया। फिर आपका चेस्ट एक्सरे थ्रू हम भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वन है आपका पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के थ्रू भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके जनरली डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं एम्फिसेमा के। अब आपका आता है लास्ट में ट्रीटमेंट। कोई भी डिसीज़ हो गई उसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट है आपका रिड्यूस स्मोकिंग हैबिट। जो उन पर्सनों को स्मोकिंग की हैबिट है वो उनको रिड्यूस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये वाली डिसीज़ का जो मेन आपका पॉइंट है वो आपका स्मोकिंग है। स्मोकिंग की वजह से ये डिसीज़ आपकी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी एल्वोलाई डैमेज हो जाती हैं। फिर है आपका ब्रोंकोडाइलेटर। जो ब्रोंकोडाइलेटिंग वाली कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो हम देंगे, जिसकी वजह से क्या है, नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जो आपकी एल्वोलाई ब्रोंकाई, तो वो हल्की हल्की डायलेट हो जाएंगी, जिससे जो है एयर के लिए पैसेज बन जाएगा, ठीक है। फिर है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी है उनकी जो कैटेगरी के ड्रग्स हैं वो भी हम देंगे, बिकॉज ये आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हुआ है। इन्फ्लेमेशन आपका हो गया, पर्टिकुलर एलर्जेंस हो गया, जो आपका मेन था एंटी इन्फ्लामेटरी, बिकॉज ये वाली डिसीज़ जो आपकी है वो इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकती है। अब इन्फ्लेमेशन आपका पर्टिकुलर एलर्जन हो सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो वो आपके इन्फ्लामेशन की वजह से हो जाएगी। इन्फ्लामेशन हम इसका रिड्यूस करेंगे एल्वोलाई का, जिसकी वजह से कि ये डिसीज़ में आपका कुछ रिलीफ मिलेगा। एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो भी हम देखेंगे, एंड एट लास्ट हम ऑक्सीजन थेरेपी देखेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन थेरेपी हमें एक्सटर्नल ऑक्सीजन यहाँ पे इसलिए देनी पड़ेगी बिकॉज क्योंकि हमारी ये जो एल्वोलाई है, जो एयर सैक्स है हमारे, जो कि मेन आपके पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं एक्सचेंज ऑफ एयर में, जिनकी वजह से हमारी जो एयर है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल्स तक पहुंचती है। तो अगर वो ही डैमेज हो जाएगी एल्वोलाई, तो ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं जाएगी नेचुरली, तो फिर आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी। तो ये जनरल ट्रीटमेंट है एम्फिसेमा का। आपकी ये डिसीज़ यहाँ पे फिनिश हो गई।